हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10 ई। बच्चों, अब हम इस वीडियो में दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच में संबंध को समझते हुए कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध समझते हैं, ठीक है, और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहली संख्या हम 6 ले लेते हैं, दूसरी संख्या हम 8 ले लेते हैं। तो बच्चों, इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 6 का 2 3 6 और 8 का कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। तो अब हमारा इसमें मासा कितना निकलेगा? क्योंकि दोनों संख्याओं में केवल 2 ही कॉमन है, इसलिए इसका मासा 2 निकल जाएगा। और लासा कितना निकलेगा, है ना? अब हमें सारी संख्याएं लेनी पड़ेंगी, ठीक है। 3 बार हमें 2 भी लेना पड़ेगा और हमारा जो एक 3 बच गया है उसको भी लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो लासा कितना हो गया? 24 हो गया। अब मासा और लासा का गुणनफल देख लो। तो 2 गुणा 24 बराबर 48। अब प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का गुणनफल देख लो। 6 गुणा 8 बराबर 48। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम एक और संख्या लेते हैं, 35 और 40। ठीक है, 35 का अभाज्य गुणनखंड निकालो तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, है ना। और इसका फिर अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 5 गुणा 7। और 40 में क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड निकालो। 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तब इसमें लासा क्या हो जाएगा? आप पहले सबको लिख लो, है ना। तो इसमें लासा क्या हो जाएगा? हमको 5 भी एक बार लिखना होगा, 7 भी एक बार लिखना होगा और 3 बार 2 तो लिखना ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और 40 सत्ते कितना हो जाएगा? 280, है ना। अब हमारा मासा कितना हो जाएगा? मासा देखो, इसमें 5 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मासा हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब गुणनफल देख लो। मासा और लासा का गुणनफल कितना हो जाएगा? 5 गुणा 280 बराबर 1400। और प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का गुणनफल 35 गुणा 40 बराबर 1400, है ना। बच्चों, इसकी प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का गुणनफल देख लो। 35 गुणा 40, ये भी हमारा कितना आ गया? 1400। तब हमें क्या पता चलता है? दो संख्याओं की स्थिति में मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बच्चों, अब हम अभ्यास 10 ई के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरिए। अब इन्होंने पहला हमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है। 15 और 25 का बीच में जो संख्या है वो 5 है। इसका मतलब है बच्चों कि 15 और 25 का मासा 5 होगी। इसका मतलब हम 12 और 18 का भी मासा ही निकालेंगे। तो भाग विधि से निकाल लो। 12 एकम 12, 6 बचा। अब इस 6 का भाग इस 12 में लगाया, 6 दूनी 12, तो मासा कितना आ गया? 6। अब देखो आप विकल्प में कौन सा आंसर सही है? खा, ठीक है, खा में 6 है। तो हम यहाँ पर नीचे बॉक्स में 6 लिख देंगे। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ सभी संख्याएं लिख ली, है ना। अब हम पहला का करते हैं, 14 और 21 का देखते हैं। अब बच्चों, हम ना इनके अभाज्य गुणनखंड से देखते हैं, उसमें हमें लासा भी पता चल जाएगा और मासा भी पता चल जाएगा। तो 14 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 गुणा 7 लिख लिया। 21 का निकाला तो 3 सत्ते 21, है ना, तो 3 गुणा 7 लिख लिया। अब लासा में हम क्या करते थे? जो हमारा अंक दोनों में नहीं है वो भी लिखेंगे, इसको भी लिख लिया। जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे। अब गुणा कर देंगे, 2 3 6 6 सत्ते 42, है ना। मासा के लिए हम क्या करते थे कि जो दोनों में संख्याएं होंगी उसको लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो 7 है तो इसका मासा क्या निकला? 7।
मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो मासा है 7, लासा है 42, पहली संख्या है 14, दूसरी संख्या है 21। ठीक है बच्चों, अब इनकी गुणा कर दो। 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 चौक 28 और 29। अब इसमें कर दो। अब बच्चों हमने क्या पता किया कि मासा और लासा का गुणनफल प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों खा को देखो, इसमें है 25 और 65, है ना। 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 5 पंजे 25, तो लिख दिया 5 गुणा 5। 65 का निकाल लो, 5 चिकम 5 और 1 बचा 5 दिया 15, है ना। तो 5 गुणा 13 लिख लो। बच्चों हमारा लासा क्या हो गया, इन दोनों में से भी हम एक बार ही लिखेंगे और इसको भी हम लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा कर दो। 5 पंजे 25, 25 की गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 325, है ना। आप भी अलग से गुणा करके देखो, इतना ही आएगा। आशा कैसे निकालते हैं, हमको जो संख्या दोनों में मिलती है उसको लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो इसमें मासा है 5, लासा है 325 और प्रथम संख्या हमारी 25 है और द्वितीय संख्या हमारी 65 है। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो आप भी अलग से गुणा करके देखो। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल 1, 5 या 15 1 16। इसी तरीके से इसको भी देख लो। 25 पंजे 125 की 5, हासिल 12, 25 छंग 150, 150 में 12 जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा, है ना। हो गया ना हमारा मासा और लासा का गुणनफल प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 32 और 96 के गुणनखंड निकाल लो। 32 का निकाला तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, सभी को लिख लो। ठीक है, 96 का देख लो। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 तियां 6। अब इन सबको भी लिख लो। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो इन दोनों में है उसको भी लिखेंगे लासा के लिए, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे और ये जो अकेली संख्या है दूसरे में तो नहीं है ना, उसको भी लिखेंगे। ठीक है, सभी की गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 में 3 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, कितना आ गया, 96। अब बच्चों हमें इसका मासा कितना मिल गया, देखने से ही पता चल रहा है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ गया। अब क्या करेंगे, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। मासा है 32, लासा है 96, प्रथम संख्या 32, द्वितीय संख्या 96। अब बच्चों देखो 32 और 96 यहाँ भी है, 32 और 96 यहाँ भी है, तो सेम आंसर ही तो आ जाएगा, है ना। आप अलग से गुणा करके भी देख सकते हैं। अब बच्चों 81 और 135 का देखो। 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तियां 9, सभी को लिख लो। ठीक है, ऐसे 135 का करो। 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 3 एकम 3, 3 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 3 पंजे 15, इनको भी लिख लो। ठीक है, अब हमारा लासा क्या निकल जाएगा, हम इसको भी एक ही बार लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे और ये जो बच गया है इसको भी लिखेंगे, ये बच गया इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, 81 में 5 की गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, है ना, कितना गया 405। मासा में क्या करेंगे, जो दोनों में है उसको लिखेंगे, है ना, इनको लिख लेंगे और ये 3 और ये 5 हम छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 तियां 9 तियां 27। ठीक है, अब फार्मूले में रख दो, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या कितनी है, 81, द्वितीय संख्या कितनी है, 135। अब बच्चों आप ये अलग से गुणा करके देखो, आपका भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद करना है। अब बच्चों इसको देखो, 15 और 125, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 3 पंजे 15, इसको लिख दो। अब 125 का निकालो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, इन अभाज्य गुणनखंड को भी लिख लो। लासा क्या हो जाएगा, इस 3 को भी लिख लेंगे, है ना, और ये 5 को भी लिख लेंगे, ये 5 को भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में जब 3 की गुणा करेंगे तो 375 आ जाएगा। ठीक है, और मासा क्या हो जाएगा, जो दोनों में संख्या है सिर्फ उसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों में एक बारी में ही 5 है,
ये वाला 5 इसमें नहीं है, ये वाला 5 इसमें नहीं है और ये वाला 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 5 इसका मासा आ गया। तो मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। मासा है 5, लासा है 375, प्रथम संख्या है 15, द्वितीय संख्या 125। अब बच्चों आप खुद से गुणा करके देखिए, है ना, तो आपका भी 1875 आएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये तीसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो बस फार्मूले में रख दो, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। मासा है 16, लासा पता करना है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है 6400। तब हम क्या करेंगे, ये जो 16 इसके साथ गुणा में है ना, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो लासा बराबर कितना हो जाएगा 6400 बटे 16। अब 16 एकम 16, 16 चौक 64, ये 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, तो कितना हो गया 400। आंसर क्या बना, लासा 400 होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।